नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पहाड़ न्यूज। उत्तराखंड में इस समय सरकारी कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वजह है राज्य सरकार का वो नया आदेश जिसमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी 5,000 रुपए से अधिक का कोई भी निजी खर्च करता है, चाहे वो खरीदारी हो, कोई गिफ्ट हो या संपत्ति की लेन देन, तो उसे पहले अपने विभागीय अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और बाद में इसकी सूचना भी देनी होगी। अब कर्मचारी से ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम अपने ही पैसों को खर्च करने के लिए अब भी अफसरों से इजाजत लेंगे। देहरादून समेत प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारी संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को इस तरह का निर्णय लेने से पहले कर्मचारियों से संवाद करना चाहिए था। उनका कहना है कि ये नियम व्यवहारिक नहीं है और इससे कर्मचारियों की निजता पर सीधा हस्तक्षेप होता है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ओर से यह आदेश सभी विभागों को प्रमुखों को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारी अगर 5,000 रुपए या अपने एक महीने की सैलरी जो भी कम हो से अधिक की चल संपत्ति खरीदता है या कोई गिफ्ट लेता है तो पहले स्वीकृत जरूर होगी। इस आदेश के बाद ही विवाद शुरू हुआ। अब यह मुद्दा प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब मंत्री और विधायक बिना किसी हिसाब किताब के खर्च कर सकते हैं तो सीमित वेतन में जीवन चलाने वाले कर्मचारियों को इतनी सख्त शर्तों पर क्यों रखा जा रहा है। क्या पारदर्शिता की बात सिर्फ कर्मचारियों पर लागू होती है? क्या शासन और सरकार में बाकी वर्गों के लिए कोई नियम नहीं बनाने चाहिए? जी हाँ, कई कर्मचारी संगठनों ने इस नियम को एक तरफा, गैर जरूरी और तुगलकी करार दिया है। उनका आरोप है कि ये केवल कर्मचारियों को डराने और उनकी असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है। उनका साफ कहना है कि अगर किसी कर्मचारी पर आय से अधिक संपत्ति का संदेह है तो इनकम टैक्स विभाग, विजिलेंस या जांच एजेंसियां पहले से मौजूद हैं, लेकिन हर सामान्य खर्च को मंजूरी लेने के दायरे में लाना न केवल प्रशासनिक जटिलता बढ़ाता है बल्कि कर्मचारियों की कार्य प्रेरणा को भी कमजोर करता है। कर्मचारी ये भी सवाल उठा रहे कि इस आदेश का असल मकसद क्या है। क्या सरकार चाहती है कि कर्मचारी अपने अधिकारों की बात न करें, अपनी मांगों को न उठाएं और बस फॉर्म भरते रहें? राजधानी देहरादून में बोले देहरादून कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कई संगठनों ने साफ कहा कि वे इस नियम को नियमावली से हटवाने की मांग लेकर सरकार से सीधी बातचीत करेंगे। अगर सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस नाराजगी को सुनेगी या इस पर अड़ी रहेगी। जनता की नजर भी इस बात पर है कि क्या उत्तराखंड सरकार अपने कर्मचारियों के भरोसे को बनाए रख पाएगी या ये विवाद और गहराएगा। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए पहाड़ न्यूज के साथ।